देखिए, जिस पार्टी का ही सूर्य अस्त हो चुका हो तो उसमें किसी को भी कुछ भी बना ले। जिसको मिल गया वो भी नाराज, जिसने दिलवाया वो भी नाराज, जिसको नहीं मिला वो भी नाराज। पहले अंग्रेजों से मिले हुए थे, अभी खुद ये मिले हुए। अरे ये हमारे बारे में कहते हैं। पूर्व सांसद अशोक तंवर आज हमारे साथ हैं, जो हरियाणा के दौरे पे हैं। हरियाणा में जाकर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें, तो आज हिसार भी पहुंचे। इन्होंने हिसार में भी कार्यकर्ताओं को भी ज्वाइन किया है। तो आज हम बातचीत करते हैं। तंवर साहब, ये बताइए, जो सरकार ने गेहूं के निर्यात पे रोक लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इस सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। पहले तो इकट्ठा करने दिया। इकट्ठा किसने किया? सबसे ज़्यादा अडानी ने किया इकट्ठा। फिर बोले कि रोक लगा दी। अब बोले कि जो वहाँ पर पोर्ट के ऊपर खड़े हैं उन सबको जो है फिर अनुमति दे दी। तो ये किसान से लेकर के सस्ते दाम पे, महंगे दाम पे विदेशों में बेचने वाले लोग हैं। ये मुनाफाखोर लोग हैं और इसीलिए किसानों ने 3 कृषि काले कानूनों का विरोध किया था कि भाई जिस तरीके से ये कर रहे हैं, सारा कुछ पूंजीपतियों के हवाले सब कुछ कर दिया। तेल कर दिया, बिजली कर दी और तमाम जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वो कर दिए। अब ये खाद्यान्न जो है ये भी अगर वो कर दिया तो आम जनता खाएगी क्या? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फसल कम हुई। किसान को सबसे पहले तो वहाँ घाटा हुआ। 20-30% इस बार जो उत्पादन है वो कम हुआ है। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से मदद आनी चाहिए थी, कोई बोनस इसके ऊपर नहीं दिया। तो आज यही फ़र्क है आज वर्तमान सरकार में और आने वाली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, जो किसानों को दिल्ली हो और जगह हो किसानों के कर्जे माफ़ करते हैं, उनको सस्ती बिजली देते हैं, उनको जनता को फ्री में भी बिजली मुहैया होती है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो मॉडल है, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ, इसको हमें समझना होगा। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उससे मुझे साफ संकेत ये दिखाई दे रहा है कि इस प्रदेश के अंदर भी सुनामी आएगा और बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश में और देश में देखने को मिलेगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया है, उदयभान अब बने हैं। अब विपक्ष उनको खड़ाऊ या मोहरा कहने लगे हैं, हुड्डा को, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी का ही सूर्य अस्त हो चुका हो तो उसमें किसी को भी कुछ भी बना ले। अब तो जैसा चिंतन मंथन और ये करने लायक ये पार्टी बची है, बाकी लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और नकार इसलिए दिया कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हैं, नतमस्तक हैं। और यही कारण रहा कि ये सरकार लगातार जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कर्मचारी विरोधी नीतियाँ बनाती रही और लोगों को कुचलती रही। आज उसके सामने पूरा देश त्राही है, अर्थव्यवस्था ख़त्म है। आए दिन जो हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया है वो गिरता जा रहा है। तेल के दाम वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो। कोई ऐसा दिन जी जिस दिन ये ना बढ़ते हों। तो ऐसे में जो खाद्यान्न है, महंगाई है, वो भी खाद्य पदार्थों में भी है। वो आम आदमी राहत के लिए देख रहा है कि कौन हमें राहत दे सकता है, कौन हमें एक ऐसा मॉडल दे सकता है जो उनके साथ उनका सशक्तिकरण करे, लोगों के साथ न्याय करे। और वो है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। सर, जो कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे, कांग्रेस से इस तरह की चर्चा चल रही है कि वो आप में भी आ सकते हैं, क्या बातचीत चल रही है इस तरह की? कांग्रेस पार्टी में खुश कौन है? जिसको मिल गया वो भी नाराज, जिसने दिलवाया वो भी नाराज, जिसको नहीं मिला वो भी नाराज। तो यहाँ तो पहले कहते थे कि भाई फलाने ने फलाने को ऐसा कर दिया वो भी खुश, वो दूसरे को हरा दिया वो भी खुश। यहाँ तो अब नाराज़गी का ही जो चक्र है, दौर है, वो चल रहा है। तो सारे नाराज़ ही रहेंगे और नाराज़ रहने भी चाहिए, क्योंकि नीतियाँ इस तरीके की हैं। तो मैं तो सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि जो अच्छे साथी हैं, ईमानदार छवि के हैं, मेहनती है, संघर्षशील है, साधारण परिवारों से जिनका ताल्लुक़ है, 36 बिरादरी के हैं, पूरे हरियाणा के लोग, वो आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में और आए। आज हमारा सिरसा में कार्यक्रम है। रोज़ यहाँ रात को 10:30-11 बजे तक भी पूरे लोग, जिम्मेदार लोग, वो भरा था हमारा पूरा ग्राउंड। और उसमें कल हमने साथियों से बात रखी। तो मैं तो सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि 29 तारीख को अब बदलेगा हरियाणा रैली, जिसमें अब सब लोग कहने लगे भाई हरियाणा में भी केजरीवाल। तो 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पे ब्रह्म सरोवर ग्राउंड के अंदर पहुँच करके
उस रैली को भी कामयाब करें, केजरीवाल जी के विजन को सुने, कैसे हम हरियाणा बदलेंगे, कैसे देश बदलेंगे, कैसे हमने दिल्ली और पंजाब के माध्यम से बदलने का काम किया है, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे। और हरियाणा का लाल ही है हमारा केजरीवाल जी। तो अच्छा, एक गृह मंत्री ने सर ये बयान दिया कि कश्मीरी पंडित हमारे सुरक्षित है, केजरीवाल तो नाटककार है, क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षित होते तो उनको फिल्म बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबने देखा है कि कैसी सुरक्षा वहाँ पर है, आए दिन लोग मर रहे हैं। और ये तो खुद आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं। भाजपा के लोग तो खुद देशद्रोही लोग हैं। ये तो पहले अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, अभी खुद ये मिले हुए। अरे ये हमारे बारे में कहते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस देश के ताने बाने को एक रखते हुए इस देश को अखंड रखने वाली पार्टी है। और जो भी मैं समझता हूँ कि इस भारत माता की तरफ गलत नज़र से देखेगा, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी और ये देशवासी लड़ाई लड़ेंगे। जी, हमारे साथ महेंद्र चौधरी भी हैं, इनसे बात करेंगे। जो 29 मई की रैली होने जा रही है, उसमें कितने बड़े विपक्ष के नेता मतलब शामिल हो सकते हैं, बताइए जी, क्या तैयारियाँ हैं? वहाँ कोई ज्वाइनिंग का प्रोग्राम नहीं है, और जो भी ज्वाइन होना चाहता है वो आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वो बदलाव की नीति किस प्रकार होगी, अरविंद जी उसके बारे में हम सबको संबोधित करेंगे। क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे वहाँ? मुद्दे ही मुद्दे हैं। हरियाणा तो इस टाइम नंबर 1 बेरोज़गारी में हो चुका है। हमारा खाने पीने का नंबर 1 हरियाणा था, खेलने में नंबर 1 हरियाणा था, हर चीज़ में नंबर 1 हरियाणा था। आज की डेट में सबसे पिछले पायदान में पहुँचा दिया भाजपा ने। जी, आप पार्टी के नेताओं ने यही बताया कि हरियाणा को काफ़ी पिछाड़ दिया है, जिसके कारण बेरोजगारी 34% भी पहुंच गई है। प्रवीण कुमार, हिसार।